प्रेमचंद के फटे जूते। इस लेख में व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने का प्रयास किया है। प्रेमचंद की पोशाक को आधार बनाकर लेखक ने उनके रहन सहन, उनके सिद्धांतों पर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। लेखक कहता है कि प्रेमचंद अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। वे सिर पर मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हुए हैं। कनपटी चपटी है, गालों की हड्डियां निकल गई हैं, परंतु घनी मूछों के कारण चेहरा भरा भरा लगता है। उनके दोनों पैरों में कैनवास के जूते हैं, जिनके बंद ठीक तरह से बंधे हुए भी नहीं है। उनकी लापरवाही के कारण फीते के दोनों सिरों पर लगी पतरी निकल गई है। छेदों में फीते डालने से बहुत परेशानी होती है। दाहिने पैर का जूता तो ठीक है, परंतु बाएं पैर के जूते में बड़ा सा छेद है, जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। लेखक की दृष्टि फटे जूते पर ही अटक गई। वह सोचता है कि परेशानी ये जो लेखक हैं प्रेमचंद फोटो खिंचवाने की, अगर ये पोशाक है तो असली पोशाक जो घर पहनने की कैसी होगी। परंतु भी सोचते हैं कि इस आदमी के पास तो अलग अलग पोशाकें नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें पोशाक बदलने का गुण ही नहीं है। वह सोचता है कि प्रेमचंद के चेहरे पर कोई शिकन भी नहीं है, बड़े बेपरवाह से नजर आ रहे हैं। उन्हें जैसे मानो अपनी पोशाक पर पूरा विश्वास है। बस फोटोग्राफर ने रेडी प्लीज कह दिया होगा और उन्होंने थोड़ी सी दिखावटी मुस्कान उनके चेहरे पर आई होगी, लेकिन दर्द भरे दिल से मुस्कान निकली भी नहीं और क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। लेखक कहता है कि फोटो ही खिंचवाना था तो ठीक जूते पहन लेते। ये कैसी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचवाने के लिए जूते भी नहीं है। लेखक प्रेमचंद से प्रश्न कर रहा है कि तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, यानी कि दिखावे का। किसी से फोटो खिंचवाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो कोट मांग कर वर दिखा कर देते हैं, मोटर मांग कर बारात में जाते हैं। फोटो खिंचवाने के लिए तो बीवी तक उधार मांग ली जाती है, फिर तुमने तो जूते भी नहीं मांगे। लोग तो इत्र लगा कर फोटो खिंचवाते हैं ताकि फोटो में भी खुशबू आ जाए, और गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू दे। ये सारा व्यंग्य है दिखावे की प्रवृत्ति पर। टोपी तो 8 आने में मिल जाती है, जूते भी 5 रुपए में मिल जाते होंगे, क्योंकि जूता टोपी से हमेशा महंगा रहा है। एक जूते के बदले 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। तुम तो महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहे जाते हो, पर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। लेखक कहता है कि मेरा भी जूता कोई अच्छा नहीं है, यानी कि मेरी आर्थिक स्थिति भी कोई अच्छी नहीं है, केवल ऊपर से अच्छा लगता है, परंतु नीचे का तला फटा हुआ है, और नीचे से फटा होने के कारण कोई देख नहीं पाता है, बस काम चल जाता है। प्रेमचंद की मुस्कान लेखक को बहुत चुभती है। लेखक सोचता है कि यह मुस्कान होरी का गोदान या पूस की रात में नील गाय जो है हल्कू का खेत चल गई, या डॉक्टर के ना आने से सुजान भगत का लड़का मर गया। इसकी तो नहीं हो सकती। लेखक को लगता है जब माधव औरत के कफन के चंदे से शराब पी गया था, तो ये क्या उस समय की मुस्कान है। यानी कि उस मुस्कान में व्यंग्य नजर आ रहा है लेखक को समाज के ऊपर। लेखक भी सोचता है कि बनिए के तकादे से बचने के लिए चक्कर लगाकर घर लौटने के कारण हो सकता है इनके जूते पड़ गए हों, क्योंकि कुंभन दास के जूते भी तो फतेहपुर सीकरी के चक्कर लगाते लगाते खराब खत्म हो गए थे। जैसा कि कहा भी है कुंभन दास ने, आत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। परंतु फिर सोचते हैं जूता चलने से नीचे से घिसता है, फटता नहीं। लेखक सोचता है कि प्रेमचंद ने जरूर किसी कठोर चीज को ठोकर मारी होगी, जिससे उनका जूता फट गया होगा। वह उससे बचकर भी तो निकल सकते थे, लेकिन प्रेमचंद समझौतावादी तो नहीं थे। प्रेमचंद ने जूता फाड़कर अंगुली बाहर निकाल ली है, लेकिन पांव सुरक्षित हैं। पर लेखक के तलवा घिस रहा है और धीरे धीरे उनका पैर भी घिस जाएगा, परंतु और वे चलेंगे कैसे। लेखक प्रेमचंद के फटे जूते और अंगुली के इशारे को समझ रहा है, उनके व्यंग्य भरी मुस्कान का अर्थ भी जानता है। इस पाठ में बच्चों हरिशंकर परसाई की भी कई चारित्रिक विशेषताएं उभर कर आई है। एक तो आप जानते ही हैं कि वो जाने माने व्यंग्यकार हैं। छोटी से छोटी चीज के माध्यम से बड़े बड़े व्यंग्य करने में उन्होंने निपुणता हासिल की हुई है।
अब यहाँ पर जैसे फटे हुए जूते के माध्यम से वो समाज की स्थिति पर बड़े बड़े व्यंग्य कर रहे हैं। और प्रेमचंद जैसे महान लेखक, महान कथाकार, जिन्हें जनता का लेखक कहा जाता है, जिन्होंने जनता के लिए और जनता के ऊपर अपार साहित्य लिखा, वो अपनी आर्थिक स्थिति इतनी भी सुदृढ़ नहीं कर पाए कि एक ढंग के उनपे कपड़े होते या एक जोड़ी जूते होते जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ फोटो भी खिंचवा पाते। ये विडंबना है हमारे समाज की, और समाज की स्थिति वैसी की वैसी ही है। कोरी अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए दिन रात लगा रहता है, पर गाय का दान नहीं कर पाता। माधव अपनी पत्नी के कफन के लिए इकट्ठे किए गए चंदे की शराब पीकर पी जाता है। यानी कि समाज का निम्न वर्ग वैसे ही पिस रहा है। समाज की हालत, दयनीय हालत में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। ये मुस्कान प्रेमचंद की उसी व्यंग्य से भरी हुई है। लेखक हरिशंकर परसाई ने अपनी कमियों को भी खुले दिल से स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि प्रेमचंद ने, भले ही उनका जूता फटा हुआ है, परंतु उनका जो तलुआ है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। यानी कि तलवा मतलब उनका अस्तित्व। उन्होंने अपने कभी भी, कैसी भी विषम परिस्थिति आई, उन्होंने अपने आदर्शों और सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं किया, और दिखावे की प्रवृत्ति में उन्होंने कभी विश्वास ही नहीं किया, जैसे थे समाज के सामने थे। पर हरिशंकर परसाई उन लेखकों, उन लोगों में से नहीं है। वे दिखावे की प्रवृत्ति में विश्वास रखते हैं। भले ही उन्होंने अपनी कमियों को भी स्वीकार किया है कि भले ही उनका पूरा तला घिस जाए, परंतु वे अपना फटा हुआ जूता किसी को नहीं दिखने देंगे, यानी कि अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति समाज के सामने नहीं आने देंगे। तो इस तरह से लेखक ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने का प्रयास किया है। अगर आपकी कोई समस्या है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। पर हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।